इस वीडियो को पूरा देखिए। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानियां खत्म होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट, सभी विषय, सभी सब्जेक्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही विशेष है। आज का विषय इस प्रकार से है। हम जानेंगे कि आजकल जो लोग हैं, दुनियावी लोग हैं, वो खुदा से दूर क्यों होते जा रहे हैं, खुदावन से दूर क्यों हो रहे हैं, परमेश्वर से लोग दूर क्यों हो रहे हैं, स्पिरिचुअल लाइफ से लोग दूर क्यों हो रहे हैं। क्या रीजन है, क्या कारण है कि लोग नहीं जानना चाहते सच्चा खुदा कौन है। लोग सच्ची ब्लेसिंग्स को नहीं पाना चाहते हैं। दुनिया को अपने ऊपर एतमाद है, अपने ऊपर, अपनी काबिलियत पर यकीन है। आज की दुनिया इसी तरह से बदलती जा रही है। सब अपनी काबिलियत पर यकीन रखते हैं, अपने आप पर यकीन रखते हैं। सबको यही लगता है कि हम ही कर सकते हैं, हम करेंगे तो बेस्ट होगा, हम करेंगे तो ही सही होगा। इसलिए भाई बहनों, आज का जो विषय है इसी पर हम लेकर आए हैं कि लोग खुदावन से दूर क्यों हो रहे हैं, लोग आध्यात्मिक जीवन से दूर क्यों हो रहे हैं, स्पिरिचुअल लाइफ से लोग दूर क्यों हट रहे हैं। इसका मेन और खास रीजन क्या है, आज हम आपको बताएंगे पवित्र पाक बाइबल के शक्तिशाली वचन के द्वारा। क्योंकि हर चीज का इलाज और हर चीज का सॉल्यूशन सिर्फ पवित्र पाक बाइबल में है। तो जी हाँ भाई बहनों, आज हम देखेंगे कि हम परमेश्वर से दूर क्यों हो गए हैं। लोगों को प्रार्थना करने में मन क्यों नहीं लगता है, उनका दिन क्यों बीतता है बिना परमेश्वर के। वो क्यों नहीं समझ पाते कि सच्चा परमेश्वर कहाँ है, सच्चा खुदा कहाँ है। वो दुखों में, परेशानियों में पड़े रहते, फिर भी वो परमेश्वर को याद नहीं करते। तो जी हाँ भाई बहनों, आज हम देखेंगे कि लोग परमेश्वर से दूर क्यों हो गए। उनका समय, ज्यादा से ज्यादा समय अपने कामों में रहता है, वो परमेश्वर को याद नहीं करते। क्यों नहीं याद करते? क्या ऐसा रीजन है, क्या ऐसा कारण है जिसके वजह से वो खुदा को नहीं जानते, वो खुदा के लिए समय नहीं दे पा रहे? ऐसा क्या कारण है? आज हम बाइबल का एक ऐसा वचन देखेंगे जिससे हमें पता चलता है कि आज के लोग, मानव जाति परमेश्वर से दूर क्यों हो गई है। तो भाई बहनों, बाइबल का एक ऐसा वचन आप लोगों के सामने रख रही हूं जो इसी से जुड़ा हुआ है कि परमेश्वर से लोग दूर क्यों हो गए। तो हम देखेंगे गिनती 14 का 1 और 2 में परमेश्वर का वचन कहता है, तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उससे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते या इस जंगल में ही मर जाते। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ पर पवित्र पाक वचन हमें बता रहा है कि क्या रीजन है, क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से लोग परमेश्वर से, खुदावन से दूर होते जा रहे हैं। आज की मानव जाति परमेश्वर से, खुदावन से दूर हो रही है, भक्ति से दूर हो रही है, स्पिरिचुअल लाइफ से दूर हो रही है, आत्मिक जीवन से दूर हो रही है। किसी के पास भी खुदावन के लिए वक्त नहीं है, समय नहीं है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि लोगों के पास पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, संयम नहीं है। धैर्य की, संयम की कमी है, समय का इंतजार नहीं कर सकते हैं। यह बहुत बड़ी कमी है आज की मानव जाति में। मैं आपको बताना चाहता हूं भाई बहनों, जैसा कि मूसा, जिसका जिक्र पवित्र पाक बाइबल में है, जैसा अभी वचन पढ़ा गया, तो मूसा इस्राएली जाति को मिस्र से निकाल कर लेकर जा रहा था। क्योंकि मिस्र देश में उन इस्राएली जाति के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म और सितम हो रहे थे, बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा था उनके ऊपर। इसलिए परमेश्वर ने, खुदावन ने मूसा को चुना। क्योंकि खुदावन हर किसी के ऊपर रहम करता है, दया करता है, कृपा करता है। ये जो इस्राएली जाति थी, जो मिस्र में थी, ये लोग वहां पर बहुत ही मेहनत से और बहुत ही शिद्दत से काम किया करते थे, पूरी वफादारी से वहां पर अपना सारा कार्य किया करते थे। उसके बावजूद इनके ऊपर जुल्म हुआ करता था। मिस्र देश में जो मिस्र के जो शासक थे, इनके ऊपर अत्याचार किया करते थे। मगर भाई बहनों, खुदावन परमेश्वर तो दया करने वाला परमेश्वर है, रहम करने वाला परमेश्वर है। जो खुदा को नहीं जानता है, खुदावन उसके ऊपर भी रहम करता है। तो परमेश्वर ने मूसा को चुना उन लोगों को वहां से बाहर निकालने के लिए, जहां पर हर तरह से अत्याचार हो रहा था। उन इस्राएली जाति को वहां से निकालने के लिए मूसा को परमेश्वर ने खड़ा किया। तो भाई बहनों, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अगुवाई की उन सभी लोगों की, ताकि वो सभी लोग उस अत्याचार से, उस जुल्म से छुड़ाए जाए। तो जब मूसा उन सभी लोगों को, उस सभी जाति को उस मिस्र देश से निकाल कर लेकर जा रहा था, तो खुदावन ने, परमेश्वर ने वायदे किए हुए थे मूसा के साथ में कि मैं तुझे हर एक चीज प्रोवाइड कराऊंगा, हर एक चीज मुहैया करवाऊंगा। और जो सारी की सारी जाति जो मूसा के पीछे हो ली अपना उद्धार देखने के लिए कि खुदावन ने मूसा के द्वारा हमारी अगुवाई की है, अब हम बचाए जाएंगे, इस जुल्म से हम आजाद किए जाएंगे।
वो उसके पीछे चल पड़ी। वो सारी जाति ने, सारे इस्राएली लोगों ने विश्वास किया, मूसा की बात पर विश्वास किया और वो सभी लोग उसके पीछे पीछे चल पड़े, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा मूसा की अगुवाई हो रही थी। और परमेश्वर ने पूरी राह में, पूरे रास्ते में उनके लिए जो वो चाहते थे वो सब कुछ प्रोवाइड किया। तो परमेश्वर ने उनके लिए हर एक चीज मुहैया करवाई। जब उनको प्यास लगती थी तो मूसा अपनी लाठी टच करता था, पहाड़ों में से पानी निकलता था। जब उनको कुछ खाने का मन करता था तो उनके लिए आकाश से मन्ना बरसता था। उस मन्ना को खाकर सभी लोग तृप्त हो जाया करते थे। इसी तरह से परमेश्वर उनकी राह में एक एक कार्य करता गया। जब रात होती थी तो एक ज्योति उनके ऊपर चमकती थी और जब दिन होता था तो एक बादल उनके ऊपर बना रहता था उनकी सुरक्षा के लिए। तो हर चीज से महफूज और सलामत और परिपूर्ण रखा खुदावंद ने सभी इस्राएली जाति को जो मूसा के पीछे पीछे चल रही थी। अभी तक तो सब ठीक था, लेकिन कुछ समय के बाद में जब उसी खाने से, उसी पीने से, उसी तौर तरीके से ये ऊबने लगे, तब इन सभी मानव जाति ने मूसा के ऊपर बुड़बुड़ाना शुरू किया और परमेश्वर के अगेंस्ट भी बोलने लगे। उन सभी लोगों ने कहना शुरू किया, कहां है तेरा परमेश्वर? फिर उन लोगों ने बोलना शुरू किया कि हम कब तक ये मन्ना खाते रहे, कब तक ये पानी पीते रहे, हमें मांस चाहिए, हमें दाख रस चाहिए। तो भाई बहनों, वो सभी लोग मूसा से कहने लगे कि तू हमें क्यों यहां लेकर आया है? हमें क्या मरने के लिए लाया है? इससे तो बढ़िया हम मिस्र देश में ही सही थे। वहां पे हमें दाख रस मिल रहा था, वहां पे मांस मिल रहा था, वहां पे और भी चीजें हमारे लिए बेहतर थी। मगर वो अपना अत्याचार भूल गए थे, जो उनके ऊपर लगातार अत्याचार हो रहे थे। उनसे कर वसूला जाता था, उनसे और भी तमाम कई तरह के गलत कार्य किए जाते थे उनके साथ। तो वो सभी बातों को भूल गए, क्योंकि उनको लग रहा था कि अभी हम एक ही चीज से, एक ही तरीके से बोर हो गए हैं। ये होता है ह्यूमन नेचर, इंसानी फितरत। वो सारे कार्य भूल गए। जब वो जा रहे थे मूसा के पीछे पीछे, परमेश्वर ने, खुदावंद ने एक एक चीज उनको प्रोवाइड की। परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े अद्भुत कार्य दिखाए, अद्भुत चिन्ह दिखाए, मगर वो लोग कुछ ही क्षण में भूल गए, कुछ ही समय में भूल गए कि मूसा के द्वारा खुदावंद ने कितने बड़े बड़े कार्य किए। समुद्र को दो फाड़ किया, मिस्र के राजा फिरौन से उन सभी लोगों को बचाया, उनके बच्चों को, उनकी पत्नियों को, उनके बुजुर्गों को, सबको बचाया। खुदावंद ने इतने बड़े बड़े कार्य किए, लेकिन कुछ ही समय के बाद में सभी लोग भूल गए और वो कोसने लगे मूसा को और खुदावंद को। इस सब के बावजूद भी, ये सब सुनने के बाद भी खुदावंद ने उनके ऊपर रहम किया। खुदावंद ने उनके लिए मांस बरसाया, बटेरें गिराई। मगर भाई बहनों, वही इंसानी नेचर, ये सब पाने के बाद भी वो फिर से बुड़बुड़ाने लगे। कुछ समय के बाद में वो फिर से बुड़बुड़ाने लगे। इस तरह का होता है इंसान, और वही आज भी हो रहा है। तो भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब इन्होंने बुड़बुड़ाना शुरू किया तो बुड़बुड़ाने से यहाँ पे ताल्लुक है। यहाँ पे ऐसा ताल्लुक है बुड़बुड़ाने का कि अगर हम किसी भी चीज के लिए बुड़बुड़ाते हैं, ये उस वक्त भी था, ये आज भी है और हमेशा रहेगा। अगर हमें खुदावंद पर यकीन है, अगर हमने अपने जीवन में खुदा के कार्य को देखा है, तो याद कीजिए आपकी जिंदगी में कभी ना कभी खुदा का कार्य हुआ है जिसको आपने महसूस किया है। आप याद कीजिए, फ्लैशबैक में जाइए, मगर आप उसको भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि आप बुड़बुड़ाने लग जाते हैं, जैसे कि ये लोग बुड़बुड़ाने लगे जिनका जिक्र अभी किया गया। ये इजरायली लोग, खुदा उन पर रहम कर रहा था, इन पर दया कर रहा था, इन पर कृपा कर रहा था, मगर ये इस्राएली लोग फिर से बुड़बुड़ाते थे, बार बार बुड़बुड़ाते थे। सब कुछ पाने के बाद में फिर बुड़बुड़ाना शुरू करते थे। और क्या हुआ भाई बहनों, जो इनका 40 दिन का सफर था वो 40 साल का हो गया। यही रीजन है, यही कारण है आज जो मानव जाति खुदावंद से दूर हो रही है, आज जो मानव जाति आध्यात्मिक जीवन से दूर हो रही है, उसका यही कारण है। आज का इंसान प्रार्थना करता है, दुआ तो करता है, लेकिन जब वो देखता है कि मेरी जिंदगी में कार्य नहीं हो रहा है, 2 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, 2 महीने बीत गए, 4 महीने बीत गए, मेरी जिंदगी में कार्य नहीं हो रहा है, तो फिर वो जाना बंद कर देता है। तो फिर वो बोलना शुरू कर देता है, वो बुड़बुड़ाना शुरू कर देता है, जैसे कि ये इस्राएली लोग बुड़बुड़ाते थे। अपनी जिंदगी में रोज का कार्य देख रहे हैं, मगर फिर भी बुड़बुड़ाते थे। इसलिए भाई बहनों, हमें संतुष्टि नहीं है और हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, हमारे अंदर संयम नहीं है। यही कारण है जो आज की मानव जाति खुदावंद से दूर हो रही है, आध्यात्मिक जीवन से दूर हो रही है। किसी के पास में वचन को सुनने के लिए वक्त नहीं है, किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो खुदावंद के दरबार में जा सके, वहां पे प्रार्थना, दुआ, इबादत कर सके। क्योंकि लोग अपने ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं, लोग अपने आप पर ज्यादा विश्वास करते हैं। अपने आप पर तो करते ही करते हैं, दूसरे इंसान पर भी विश्वास करते हैं। अपने मुंह से कहते हैं कि मेरे फलाने दोस्त ने मुझसे कहा है कि वो इस काम को मेरे लिए कर देगा, मेरे भाई ने कहा है वो उस काम को कर देगा, मेरे रिश्तेदार ने कहा है वो मेरे लिए इस कार्य को कर देगा। मगर भाई बहनों, आखिर में क्या होता है? वो इंसान चोट खाता है, वो इंसान हर्ट होता है। क्योंकि जब हमारा विश्वास खुदावंद की जगह किसी इंसान पर होता है, अपने आप पर होता है, तो हम बहुत बुरी चोट खाते हैं, हम गश खाते हैं ऐसे वक्त पे, और हमें संभालने वाला कोई नहीं होता है। फिर उसी के अगेंस्ट हम बोलना शुरू करते हैं। तो ऐसी बातों में, ऐसी सांसारिक बातों में, ऐसी गफलतों में ना पड़े। हमारा मैसेज आपके लिए यही है, जैसा कि आपको बताया गया, इस्राएली जाति को मिस्र से निकालने के लिए, उनके ऊपर जो जुल्म सितम हो रहे थे उससे बचाने के लिए खुदावंद ने उनके ऊपर करम किया, दया की, रहम की।
उनके बच्चों को बचाया, उनके पति को, उनके पत्नियों को, उनके बुजुर्गों को बचाया, उनके पूरे कुटुंब को, उनके पूरे घराने को बचाया। मगर बदले में मानव जाति ने क्या दिया? बुड़बुड़ाना और गुड़गुड़ाना, ये दिया। वो आज भी हो रहा है। इसलिए भाई बहनों, परमेश्वर के एहसानात को मत भूलिए। याद रखिए कि खुदा ने आपको बनाया है। आप इस धरती पर काबिज हैं। आप किसी परिवार के मेंबर हैं। आप अपनी ज़हनियत से, अपने शरीर के एक एक अंग से सहमत हैं, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनके पास में ये सब भी नहीं है। तो जी हाँ भाई बहनों, आपने सुना है कि जब आप बुड़बुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, तो आपके जीवन का कार्य जो आप चाहते हैं उसमें रुकावटें आती है। आप खुदा के नजदीक तो आते हैं, लेकिन आपका समय बढ़ता जाता है। जैसे इजरायलियों का समय बढ़ गया था, 40 दिन का सफर 40 साल में बदल गया। क्यों? क्योंकि वो बोलना शुरू करते हैं कि अभी तक मेरे पास ये नहीं हो पा रहा, अभी तक मेरा काम हो नहीं पाया। तो वो समय नहीं दे पाते, अपने कामों में, सांसारिक चीजों में ज्यादा समय देते हैं। परमेश्वर का समय थोड़ा कर देते, कम कर देते। उनको लगता है बस एक बार दुआ कर लो, हो गया मेरा दुआ, मेरी प्रार्थना सुन ली प्रभु ने। ऐसा नहीं है भाई बहनों। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें उपवास रखना पड़ता है, अपने आप को संयम और नम्रता के साथ प्रभु के सामने लाना है। परमेश्वर के सामने आपको दीन और दरिद्र की तरह जाना है। जब आप इस तरह से प्रभु के सामने जाते हैं, तब आपकी दुआ और आपकी प्रार्थना सुनी जाती है। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा बहुत समय पड़ा हुआ है, अभी मेरी उम्र होने में बहुत टाइम है, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब मैं दुआ प्रार्थना करूंगा, अभी तो मैं जवान हूं, अभी मेरा काम करने का समय है, मैं काम में ज्यादा ध्यान दूंगा, परमेश्वर तो बाद में आएगा। आप इस तरह की सोच रखते हैं, तो ऐसे सोच ना रखिए भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर आपको हर टाइम देख रहा है। वो जीवित खुदा है। आप जब भी कोई गलतियां करते हैं, जब भी कोई परेशानी में पड़ते हैं, तो प्रभु आपको उस जगह से निकालना चाहता है, लेकिन आपके पास समय नहीं है। आप अपने आप को परमेश्वर से दूरियां बना कर रखी हुई है, तो किस तरह से आपके जीवन में कार्य होगा? तो भाई बहनों, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, आपको ये जानना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें ये सुंदर शरीर दिया है, बहुमूल्य जीवन दिया है। इसके द्वारा हमें परमेश्वर की आराधना करनी है, परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि आज हम संसार में अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ सुखी से हैं। भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपने कार्य को ज्यादा समय देते हैं, अपने ऑफिस को, अपने बिजनेस को ज्यादा समय देते हैं, परमेश्वर से ज्यादा समय आप अपने पर्सनल कामों को देते हैं, तो आपके पास में कल को पैसा तो हो सकता है, लेकिन आपके पास में मानसिक सुकून नहीं होगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपके जो बच्चे हैं या आपका जो परिवार है उसमें कल कितनी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, और किस क्षेत्र में और किस लाइन में, किस क्षेत्र में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। क्योंकि बाद में यही लोग, जिनके पास बहुत पैसा होता है, यही लोग रोते हैं। ऐसे लोगों को रोते हुए देखा है, उनकी टेस्टमनी सुनी है। इतने बड़े बड़े मुकाम पे पहुंचे हुए लोगों को हमने रोते हुए देखा है, जो गिड़गिड़ाते हैं, जो रोते हैं कि मेरा नाम तो सब जानते हैं, लेकिन मेरी पर्सनल जिंदगी में जो चल रहा है, वो जो झोपड़ी में रहता है, उसकी जिंदगी मेरे से कहीं ज्यादा बेहतर है। इसीलिए भाई बहनों, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है, आप परमेश्वर खुदावंत के नजदीक आइए। प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी में बड़े बड़े कार्य करता है। जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। बस संयम रखिए और दृढ़ता और विश्वास के साथ यीशु मसीह में बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। आपकी सुरक्षा होती है, आपके परिवार की सुरक्षा होती है, खुदावंद आपके साथ रहता है। इस जमीन पर भी आप बचाए जाते हैं, और जमीन को छोड़ने के बाद, इस शरीर को छोड़ने के बाद भी आप बचाए जाते हैं। अगर आप पेशेंस रखते हैं, आप सब्र रखते हैं, संयम रखते हैं, तो समय के साथ साथ परमेश्वर का कार्य आपकी जिंदगी में होगा। आप देखेंगे, दुनिया देखेगी, आपकी टेस्टमनी तैयार होती चली जाएगी। क्योंकि खुदावंद अपने पुकारने वालों को कभी तनहा नहीं छोड़ता, उसको आशीष और ब्लेसिंग्स और बरकतों से भर कर रखता है। सबसे ज्यादा जरूरी है मानसिक सुकून, अच्छी नींद, अच्छा खूबसूरत जीवन और अपना परिवार, और यह सब मिलता है खुदावंद यीशु मसीह की कृपा से। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहां तक हमें सुना। इस विषय को ज्यादा से ज्यादा अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि खुदावंद का कार्य हर एक परिवार में, हर एक जन के घरों में होने पाए। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं। आज के विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।